हेलो जो आइए इस पर सवाल करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि शुद्ध ए का वाष्प दबाव आपके पास 10 टॉर है। समान ताप पर जब 1 ग्राम बी को 20 ग्राम ए में घोला जाता है तो इसका वाष्प दबाव घटकर आपके पास 9 टॉर हो जाता है। यदि ए का अणुभार आपके पास 200 है तो बी का आपका कितना हो जाएगा, आपको बताना है। ये भी बच्चों रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर का आपका क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास ए और बी आपके पास दिए हुए हैं। हमारे पास शुद्ध वाष्प दबाव उसने क्वेश्चन बोला है बच्चों। हमारे पास क्या है, देखो आपका फॉर्मूला होता है पी स्टैंडर्ड माइनस पी सोल्यूशन, और पी स्टैंडर्ड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, मोल प्रभाव आपके पास विले। अच्छा, इसका एक आपके पास मॉडिफाई फॉर्मूला होता है बच्चों, आप चाहो तो वो भी सॉल्व कर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स विले कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास विले मतलब वही जैसे उसने हमसे बोला है कि हम लोग समान ताप पर 1 ग्राम बी को 20 ग्राम में घोल रहे हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे बी हमारे पास बच्चों आप यहाँ पे कम अमाउंट में दिख रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे विले ले लेंगे, और ए जो आपके पास है बच्चों उसको हम लोग यहाँ पे विलायक ले लेंगे। और विलायक का ही शुद्ध वाष्प आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी ऐसे करके निकालोगे। आप देखो ऑप्शन में गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका हम एक मॉडिफाई फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। तो आपके पास होता है बच्चों पी स्टैंडर्ड माइनस आपके पास होता है पी सोल्यूशन, और डिवाइड बाय पी सोल्यूशन आप इस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी कर सकते हो। तो इससे आपका आंसर जो है नियर अबाउट आ जाता है। ऑप्शन में गैप ज़्यादा होंगे तभी आप ये यूज़ करोगे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब शुद्ध वाष्प दाब ए मतलब वही आपके पास जो है, ए का वाष्प दाब आपके पास 10 टॉर है तो 10 हमारे पास हो गया है। बी का उसने हमसे बोला है कि वो दाब घटकर 9 हो जा रहा, तो मतलब आपके पास सोल्यूशन का 9 है मिलाने पर, और आपके पास ये 9 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालोगे, उसका भार जो कि 1 ग्राम है, मोलकर भार उसका हमारे पास कितना है बच्चों वो हमें नहीं पता है तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। ए का आपके पास बच्चों हमारे पास भार जो था वो 20 ग्राम था, और उसका मोलकर भार आपके पास उसने 200 बताया हुआ है। ये कैंसिल होकर बच्चों आपके पास 10 आएगा, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आपके पास वैल्यू ऑलरेडी 1/9 आपके पास है ही। और सिंप्लीफाई होकर बच्चों ये आपके पास 10 और एम वी आपका बन रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 90 आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे पास यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे बच्चों, साथ में अपनी ये मॉडिफाई फॉर्मूला भी आपको याद होगा। जरूरत पड़ने पे ये बहुत काम आता है बच्चों, कैलकुलेशन को आसान कर रहा होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप तभी यूज़ करोगे जब गैप बहुत ज़्यादा हो ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर गैप बहुत कम कम होगा, जैसे 90 है, 85 है ना, और 81 है, 91 है, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ करने से बचा करो बच्चों। ये मॉडिफाई वाला हमारे पास फॉर्म है, तब आप यही यूज़ किया करो। नीट वाले तो हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं, नीट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, नीट वाले हमेशा। लेकिन जेई वालों को मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करना होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।